एक तरफ पूरी दुनिया में अमेरिका ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की बात हो रही है, सीजफायर डील की बात हो रही है, अमेरिका और ईरान के दरमियान शांति समझौते की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल में मातम पसरा हुआ है। नेतन्याहू के चेहरे पर मायूसी है, इजरायल में मुर्दनी छाई हुई है, हर तरफ नहुसत ही नहुसत नजर आ रही है। तो ऐसे में सवाल है कि यह आखिर अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा हो रहा है, शांति की बात हो रही है, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। पर इजरायल को इस अमन से, शांति समझौता, इस जंग के खात्मे से बहुत तकलीफ हो रही है। उसे इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि इजरायल की लॉबी ही अमेरिका को चला रही है और अब ट्रंप के इस कदम से इजरायल बहुत नाराज है। नेतन्याहू से लेकर बेन गविर और स्मोट्रिच तक हर नेता ने अमेरिका के साथ होने वाली सीजफायर डील के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है, क्योंकि वो अमेरिका के हाथों ईरान की बर्बादी देखना चाहते थे। खुद में हिम्मत नहीं है, खुद के बलबूते वो ईरान से झगड़ा नहीं मोल ले सकते, खुद के दम पर वो ईरान को सबक नहीं सिखा सकते, खुद के दम पर वो ईरान से जंग नहीं जीत सकते। इसलिए वो ट्रंप को इस जंग में कूदने के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन जब सुपर पावर अमेरिका ही इस जंग में हार गया तो इजरायल के अरमानों पर पानी फिर गया। इजरायल की यही मंशा है कि इजरायल की खातिर अमेरिका ईरान से जंग करे। नेतन्याहू चाहता है कि अमेरिका ही इजरायल की तरफ से ईरान को बर्बाद कर दे, ईरान को तबाह कर दे, ईरान को नामो निशान मिटा दे। पर सवाल है, अगर खुद इजरायल मुकाबला नहीं कर सकता तो फिर अमेरिका क्यों अपनी नाक कटवाने जाए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। डोनाल्ड ट्रंप हमला करके पहली और आखिरी बार गलती कर चुके हैं। वो शायद इस जंग से बाहर निकलने के लिए बहाना तलाश रहे थे और अब बहाना उनको मिल गया। ईरान डील के लिए तैयार हो गया है और अगर पूछा जाए कि इस जंग से आखिर किसे फायदा हुआ और इस जंग में कौन जीत रहा है, तो इसका सीधा एक ही जवाब है, वो है ईरान। ईरान इस जंग को जीत चुका है क्योंकि वही विजेता कहा जाता है, वही फतेहयाब माना जाता है जो अपनी बात दुश्मन से मनवा ले। ईरान अपनी शर्तों को बारी बारी से पूरा करने के लिए ट्रंप बाबू को मजबूर कर चुका है और डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप खामोशी से बिना शोर शराबा मचाए ही ईरान की एक एक डिमांड को पूरा करते जा रहे हैं। जीत उसी की मानी जाती है जो सामने वाले दुश्मन से होने वाले नुकसान का हर जाना वसूल करे। वही मुल्क हारा हुआ माना जाता है जो हर जाना चुकाता है। अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से हार चुका है, इसलिए ईरान को हर जाने के तौर पर $300 बिलियन की रकम दे रहा है। ईरान इस जंग का गाजी कहा जाएगा क्योंकि ईरान ने अपनी फ्रीज रकम को अमेरिका से वसूलने जा रहा है। क्या मालूम पीठ पीछे 300 बिलियन या उससे ज्यादा की रकम पहले ही वसूल चुका हो और ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ही बस एक रस्म अदायगी की जा रही हो। इस जंग में अमेरिका इतने बुरे तरह से हारा है जैसा इतिहास में इसके साथ पहले कभी नहीं हुआ। वरना ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने वाला अमेरिका, ईरान पर हमले करने वाला अमेरिका, ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने वाला अमेरिका, ईरान के शहरों पर हमले करने वाला अमेरिका, ईरान के छोटे छोटे मासूम बच्चों का कातिल अमेरिका, ईरान में दंगे भड़काने वाला अमेरिका, बगावत के लिए हथियार बांटने वाला खुद अमेरिका। तो फिर सोचिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी अमेरिका औंधे मुंह क्यों गिर गया। ईरान को सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर इस वक्त इजरायल देख रहा है क्योंकि उसके कब्जे की मुहिम पर ईरान की वजह से रोक लगानी पड़ रही है। लेबनान पर हमलों के लिए उसे सोचना पड़ रहा है, गजा पर कब्जे के लिए उसे सोचना पड़ रहा है, सीरिया पर कब्जे के लिए उसे सोचना पड़ रहा है क्योंकि ईरान के हमले का खौफ नजर आने लगा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट खित्ते में जंग बंद करने का शर्त को इस डील में शुमार कर दिया है और यही शर्त इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी बनी हुई है। यही शर्त इजरायल के गले में अटक चुकी है। यही शर्त ईरान को सुपर पावर के तौर पर साबित कर रही है। यही शर्त ईरान को एक ताकतवर मुल्क के तौर पर खड़ा कर चुकी है जो कुछ भी कर जाएगा, लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, पर अमेरिका और इजरायल के आगे नहीं झुकेगा। और उसने साबित कर दिया है कि नई ताकत के दम पर तो बिल्कुल भी नहीं झुकाया जा सकता। अमेरिका इस बात से खुश हो रहा है कि उसे अब ईरान से जंग नहीं लड़ना पड़ेगा, वरना ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद उसके तमाम मिलिट्री अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ईरानी मीडिया की वजह से ये बात भी सामने आ गई है कि ईरान के आसपास यानी खाड़ी देशों से अमेरिका की फौजें अब हटा ली जाएंगी। ये ईरान की ताकत का ही नतीजा है कि दुनिया के सुपर पावर को अपनी फौज हटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा इजरायल को खतरा महसूस हो रहा है क्योंकि अमेरिकी फौज की वजह से ही उसे हौसला मिलता था। अमेरिकी फौज की वजह से ही इजरायल को मदद मिलती थी, उसे गोला बारूद हथियार मिलते थे, इंटेलिजेंस सपोर्ट मिलता था। अमेरिका की वजह से इजरायल अब तक बचता आ रहा है। अमेरिका की वजह से इजरायल खुद को ताकतवर महसूस करता है। अमेरिका की वजह से ही इजरायल गजा में बमबारी करता है, सीरिया में बमबारी करता है, लेबनान में बमबारी करता है। अमेरिका की वजह से ही इजरायल कब्जे की मुहिम चला रहा है, गजा से लेकर लेबनान तक, लेबनान से लेकर सीरिया तक, सीरिया से लेकर मिस्र तक और मिस्र से लेकर जॉर्डन तक, यहां तक कि सऊदी अरब पर भी कब्जा करके ग्रेटर इजरायल का ख्वाब तैयार किया जा रहा है। लेकिन अगर अमेरिका की फौज ही बाहर चली जाएगी
ईरान के आसपास यानी खाड़ी देशों से अमेरिका अपनी फौज हटा लेगा। इससे इजराइल को काफी तकलीफ होने वाली है। इजराइल पर गिरने वाली मिसाइलों को कौन रोकेगा? इजराइल की मनमानी को कौन जस्टिफाई करेगा? इजराइल को कौन सपोर्ट करेगा? अब अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे को गौर से देखा जाए तो यही समझ में आ रहा है कि ये लंबे वक्त तक चलने वाला अमन मुआहदा नहीं है, बस ये 60 दिनों का एक सीज फायर डील है जो अस्थायी तौर पर लागू किया जा रहा है। और इसमें भी कदम कदम पर ईरान की शर्तें नजर आ रही हैं। ईरान की शर्तें ही हर जगह लागू हो रही हैं, चाहे हॉर्मुज से अमेरिका की नाकेबंदी हटाने का मामला हो, चाहे अमेरिका के फौजियों को निकाले जाने का मामला हो, चाहे $300 बिलियन का ईरान को हर्जाना दिए जाने का मामला हो, चाहे गैर मुल्की बैंकों में फ्रीज किए गए ईरानी पैसों को डिफ्रीज करने का मामला हो, या फिर लेबनान समेत पूरे खित्ते में जंग बंदी का ऐलान हो, सब पर ईरान ही हावी हो रहा है। हर जगह ईरान की ही ताकत देखी जा रही है, हर जगह ईरान की बादशाहत नजर आ रही है। अब अगर इजराइल ने अपने दम पर कब्जे की मुहिम चलाई या ईरान पर हमले की कोशिश की तो ईरान चटनी की तरह उसे चाट जाएगा। अपने दम पर अगर ये ईरान पर हमले की कोशिश करेगा तो ईरान उनकी ऐसी ठुकाई करेगा, ईरान उसे इतना ठोकेगा, इतना ठोकेगा, इतना ठोकेगा, कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रहेगी जहां से धुआं उठता दिखाई ना दे रहा हो। अगर अमेरिका को आग दिखाकर नेतन्याहू अपनी मनमानी करने की कोशिश करेगा, अगर अमेरिका से ही पंगा लेकर इजराइल ने ईरान से दुश्मनी निकालने की कोशिश की, ईरान पर हमले की कोशिश की, या ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए दूसरे मुल्कों पर हमले की कोशिश की, तो इजराइल की ऐसी पिटाई होगी, ऐसी पिटाई उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने कई बार बड़े बड़े न्यूज चैनलों के जरिए एक कहानी सुनी होगी। इजराइल ने 6 दिनों में 6 अरब देशों को मसल कर रख दिया था, 6 अरब देशों को एक साथ हरा दिया था, तमाम अरब मुल्कों को घुटने पर ला दिया था। पर साहब, ये सिवाय बकवास के और कुछ भी नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इजराइल अपने दम पर कोई जंग जीत सके। फिलिस्तीन पर जब कब्जा करना था उस वक्त ब्रिटेन की मदद से ही कब्जा किया गया, फ्रांस की मदद से ही कब्जे को बढ़ावा दिया गया। उस वक्त दूसरों के कंधे पर चढ़कर ही इजराइल नाम का देश बनाया गया, वरना इसकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि ये खुद के दम पर दूसरों से मुकाबला कर सके, दूसरों पर हमला कर सके। नेतन्याहू अमेरिका ईरान के अमन मुआहदे से बहुत नाखुश है। अमेरिकी मीडिया बार बार यही बताने की कोशिश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को खूब डांट लगाई है। इजरायली मीडिया यही बताने की कोशिश कर रही है कि अमेरिका की इस डील से इजराइल बहुत नाराज है। पर सोचकर बताइए कि इजराइल की नाराजगी से अमेरिका को क्या नुकसान हो सकता है। आज यही खबर आई है कि अमेरिका का बॉम्बर जहाज हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिका का इतना बड़ा जहाज हादसे का शिकार हो गया, ये कोई मामूली बात नहीं है। खासकर ऐसे जहाजों को बनाया ही इसलिए गया ताकि वो किसी हादसे का शिकार ना हो। जहाज अगर हादसे का शिकार हो गया तो इसे महज हादसे का नाम देना ठीक नहीं होगा। कहीं ना कहीं अमेरिका को सबक सिखाने की कोशिश हो रही है। पर इस तरह के मामले कभी भी मीडिया में खुलकर सामने नहीं आते। अक्सर पर्दे में ही बड़े बड़े मुल्कों के बीच जंग चलती रहती है और बड़े बड़े मुल्क पर्दे में ही बहुत कुछ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। खैर, $300 बिलियन का हर्जाना कहीं अमेरिका के आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारी ना पड़ जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।